हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है जो उल्टे कोन के फॉर्म में है, ठीक है। Its height is 8 centimeter. The radius of its tip, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. तो सबसे पहले देखिए, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इस तरह से कोन है, ठीक है, जो कि इन्वर्टेड है, मतलब ऊपर की तरफ ओपन है और नीचे की तरफ इसका जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ है। और इसका जो हाइट है, हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स टिप, हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टिप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। इसका हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस, इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक। जब हम इसमें लेड शॉट डालते हैं, जो लेड शॉट डालते हैं वो स्फीयर की फॉर्म में है और उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो उसको डालने पर इसमें जो भी वाटर है वो उसका 1/4 पार्ट निकल जाता है, फ्लो आउट हो जाता है। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स बताने हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन दिया है फिगर में, देखिए 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, क्योंकि वाटर कितना होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस है 5 तो 5 स्क्वायर इंटू एच, हाइट है कोन का 8, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू 22/7, 5 5 ज़ा 25 इंटू 8। यहाँ पर देखिए 22/7 को अभी हम पाई ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी निकालना पड़ेगा, उसमें भी पाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3 पाई इंटू 25 8 ज़ा 200। तो ये इस तरह से हो जाएगा 200/3 पाई, 200 1 ज़ा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसका 1/3 वाटर फ्लो आउट हो जाता है अगर हम लेड शॉट्स डालते हैं। सॉरी, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। तो वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना? 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम, 200/3 पाई, ठीक है। तो इस तरह से कितना आएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये आएगा 50
अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर फ्लोज आउट हो जाएगा। और इतना वाटर जो फ्लोज आउट होगा तो इसका मतलब है जितने लेड शॉट्स डालेंगे उनका वॉल्यूम इतना ही होगा। ठीक है, तो अब हम लेड शॉट्स के वॉल्यूम निकालते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी लेड शॉट क्या है? लेड शॉट का जो स्फीयर के फॉर्म में है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस लेड शॉट यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर इज़ 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, सारे नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन देखिए, 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.125, और 0.125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5/3 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। अब ये इस वॉल्यूम के शॉट्स, ये जो वॉल्यूम आया वाटर फ्लोन आउट का, इस वॉल्यूम में इस वॉल्यूम के कितने शॉट्स आएंगे? तो नंबर ऑफ शॉट्स अब हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स is equal to this volume of water flown out upon upon volume of one lead shot, 0.5/3 पाई। पाई से पाई कैंसल्ड आउट। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 50/3 इंटू 3/0.5, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसल्ड आउट, यहाँ पर पॉइंट से हटा 0 लगाया, 5 1 जा 5, 100 5 जा 500, तो 100 यानी लेड शॉट्स कितने डाले गए जिससे कि इस वॉल्यूम का वाटर फ्लो आउट हो गया? 100 लेड शॉट्स। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स 100। ठीक है, आंसर लिख देंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज 100। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड वेज डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, पहले एक यहाँ पर बनाते हैं सिलेंडर, जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है। ठीक है, जो नीचे सिलेंडर बना हुआ है उसकी हाइट है 220 मीटर और उसका डायमीटर, बेस का डायमीटर है 24, ये पूरा 24 है सेंटीमीटर, और ये 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये सपोज़ कीजिए ये सेंटर है इसका, यार, विच इज़ सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक दूसरा पार्ट लगा हुआ है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी एक सिलेंडर एक छोटा लगा हुआ है। इस तरह से, ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका जो डायमीटर है वो
8 सेंटीमीटर है। सॉरी, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका यहाँ से लेकर ये हाफ दिया हुआ है यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट का हाइट है, ये नीचे वाले पार्ट का हाइट यहाँ से यहाँ तक है, और ये डायमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस तो इसका हाफ हो जाएगा 12, है ना। तो बताना है फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस पोल का मास बताना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मास मतलब इसका वेट बताना है। तो मास जो होता है वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, मतलब पहले वॉल्यूम बताएंगे, और वॉल्यूम जितने वॉल्यूम का वेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 सिलेंडर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, पहले सिलेंडर की हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 24/2, 24 रेडियस डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर निकालेंगे पहले। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट लिख सकते हैं या बिगर लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर है 12, तो 12 इंटू एच है 220 सेंटीमीटर, तो 220, राइट। अब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए ऊपर के सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 69660 और ये अपॉन 7, और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 99,565.8 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर हो गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर के लिए लिखते हैं। तो हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम होता है πr²h, तो पाई इज़ 22/7, r इज़ 8 इंटू 8 हो जाएगा, इंटू हाइट इज़ 60। अब हम इनके मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ऊपर के मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 84,480/7, और जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12,068.5। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन का ही होगा। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ये 99,565.8, और इसमें ऐड करेंगे 12,068.5, तो आंसर आएगा 1,11,634.5, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये दो टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन हो गया। तो मास ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, अब मास का फॉर्मूला होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से
फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो 8 ग्राम है वही डेंसिटी है, तो इसमें 8 लिखेंगे इंटू वॉल्यूम 1,11,634.5। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 8,93,076 ग्राम, ये ग्राम हो जाएगा मास। अब इतना बड़ा ग्राम आता है तो हमको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब केजी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, और इसको हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 893 समथिंग आ जाएगा ये केजी। ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स। तो इस तरह से जो पोल का टोटल मास है वो 893 केजी आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले ही इसको हम ड्रॉ करते हैं। एक हेमिस्फीयर है 60 सेंटीमीटर रेडियस का, तो ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर एक कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, मतलब सेम रेडियस का है, तो कोन इसी रेडियस का होगा जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह का फिगर है। और ये जो सॉलिड बन रहा है इसको रखा गया है एक प्लेस अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब एक सिलेंडर के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। इसको सिलेंडर के अंदर रखा गया है जो कि पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ सिलेंडर था, उसमें इसको रख दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब पानी से जब सिलेंडर भरा हुआ था और उसमें इस सॉलिड फिगर को, सॉलिड आर्टिकल को रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आ जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उस वाटर का वॉल्यूम बताना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो फ्लो आउट होने के बाद सिलेंडर में जो भी वाटर बचेगा उसका वॉल्यूम बताना है। तो देखिए इस तरह से ये जो सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी। इस सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 120 है, क्योंकि जो कोन की होगी, और जब 60 सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो यहाँ से भी 60 सेंटीमीटर ऊपर भी होगा, तो प्लस 60 ये हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 180 हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, ठीक है। 180 सेंटीमीटर हाइट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, राइट। और रेडियस तो वही 60 सेंटीमीटर होगा, जो हेमिस्फीयर का है, जो कोन का है, और जो वही इसका भी, सिलेंडर का भी 60 सेंटीमीटर रेडियस होगा। तो हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ इस सॉलिड का निकालेंगे। इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए दो पार्ट के वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। हाइट
ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो हम इसको पाई के फॉर्म में निकालेंगे। पाई इंटू आर है 60, तो 60 इंटू 60 इंटू एच इज़ 180। अब हम 60 इंटू 60 इंटू 180 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 648,000 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आया सिलेंडर का। अब हम इनके दो पार्ट जो बन रहे हैं, इस सॉलिड फिगर जो था इसमें डाला गया है, पहले वॉल्यूम निकालेंगे कोन का और फिर वॉल्यूम निकालेंगे हेमिस्फीयर का और दोनों को ऐड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन क्या है 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर इज़ 20, तो 60, तो 60 इंटू 60 और एच इज़ 120। तो अब हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पाई के ही फॉर्म में लिखेंगे। 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 0, तो ये आंसर आएगा 12 2 6 जा 12 12 12 जा 144 और ये 000, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आया कोन का। अब हम इसमें जो हेमिस्फीयर लगा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आपने पहले भी किया था, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई इंटू आर, आर क्या है 60 है, तो 60 इंटू 60 इंटू 60, 3 से ये डिवाइड किया 20 आया, तो 6 6 जा 36 और 2 2 जा 4, 36 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसका भी वॉल्यूम सेम आएगा 144,000 पाई, ठीक है। अब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे दोनों को। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों को हमको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 144,000 पाई प्लस 144,000 पाई, ये हो जाएगा 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस सिलेंडर में से कितना वाटर बचेगा जब हम इसको, इस सॉलिड फिगर को, सॉलिड आर्टिकल को अंदर डाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर
लेफ्ट इज इक्वल टू, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाला था यहाँ पर 648,000 पाई, राइट। तो ये हो जाएगा 648,000 पाई माइनस, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया था 288,000 पाई। तो इस तरह से माइनस करके देखते हैं। माइनस करेंगे तो आएगा, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 3,60,000 पाई। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 22/7। अब हम इसको 7 से, इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 22 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 7920,000/7, और 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, तो 1.131 अप्रॉक्सीमेटली मीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल इस तरह से स्फेयर है और इसके ऊपर एक लॉन्ग नेक है, ठीक है। इस तरह का फिगर है। तो ये जो नेक है ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 2 है। ये डायमीटर पूरा 2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पार्ट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, राइट। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अब इसमें जितना पानी आता है उसको मेज़र किया जाता है, तो अ चाइल्ड फाइंड इस वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बच्चा पाता है कि इसके अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चेक वेदर सी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक जो सिलेंड्रिकल पार्ट है पहले इसका हम लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 डायमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। 22 नहीं लिखना है, 3.14 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 8 से तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट निकालेंगे। तो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, 8.5/2
यानी 4.25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 ये हो गया। ऊपर के मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 964.17625 इतना आता है अपॉन 3, और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 321.3920 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू, दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे, दोनों पार्ट के वॉल्यूम को। पहला वॉल्यूम आया था सिलेंडर का 25.12 प्लस, और स्फीयर का आया 321.3920, और ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आंसर आएगा 346.5120 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको 346.51 2 डिजिट तक लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम तो इतना आ रहा है, लेकिन बट जो चाइल्ड ने मेज़र किया था उसका वॉल्यूम, जो बच्चे ने किया है उसका 345 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन आंसर तो हमारा ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका मेज़रमेंट रॉन्ग था। तो क्वेश्चन है कि क्या वो सही है, शी इज़ करेक्ट, नॉट करेक्ट, शी इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।